अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला GLI 2011 मॉडल, वाइट कलर में, ओल्ड उसमें लाइट में है। मैं गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार माई उर्दू ट्यूब में आप लोग इंटर हुए हैं और पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब। साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जवार ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब कर ले, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2011 मॉडल का रिव्यू। गाड़ी की रियर साइड पे मौजूद हूँ। इसमें आपको कलर वाइट मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है लाहौर सिटी की। तो गाड़ी जो है ये ओल्ड लाइट वाली है, यानी कि पुरानी लाइट वाली है। 2011 में आपको पता है कि जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर टोयोटा कंपनी है, उन्होंने एक न्यू लाइट दी थी आई थिंक 2011 के लास्ट मंथ में। तो ये पुरानी लाइट वाली है। गाड़ी की मैं रियर साइड पे मौजूद हूँ। जहाँ तक गाड़ी की रियर बैक लाइट्स का तल्लक है तो गाड़ी की रियर बैक लाइट्स जो है ये जेन्युइन है, यानी कि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट नहीं डालेगी। और जहाँ तक इस गाड़ी के बम्पर्स का तल्लक है फ्रेंड, तो इस गाड़ी के जो फ्रंट एंड रियर बम्पर्स हैं ये गाड़ी के रीपेंट हैं, यानी कि इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। तो उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की मुकम्मल यानी कि पूरी गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी में अगर कहीं पर कोई रीपेंट है या इसका पेंट जेन्युइन है तो मैं सारी चीज़ें जो है मैं गाड़ी के पास जाता हूं, आपको सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाता हूं। सो फ्रेंड, इस गाड़ी के मैं करीब आ गया हूं। सबसे पहले जो है मैं गाड़ी के बम्पर्स की बात करूं तो इस गाड़ी के बम्पर जो बैक साइड में बम्पर है ये इस गाड़ी का आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। गाड़ी का जो ट्रंक का बैक साइड का हिस्सा है इसके ऊपर जो गाड़ी का पेंट पड़ा है ये जेन्युइन है। हाँ, यहाँ पर जो ट्रंक है इसके कुछ हिस्से में गाड़ी में जो है रीपेंट है, लेकिन उसकी सील नहीं टूटी। स्क्रैचेस की वजह से यहाँ पर जो है इसके कुछ हिस्से में जो है इस गाड़ी में रीपेंट है। बाकी सिवाय बैक बम्पर के जो ट्रंक है सिवाय कुछ हिस्से के वो इसका जेन्युइन है। तो लाइट्स इसकी थोड़ी करीब से भी आप जो है देख सकते हो। अब जो हम गाड़ी की बैक विंडशील्ड देख लेते हैं तो ये इस गाड़ी की बैक विंडशील्ड है। अब जो है हम गाड़ी की थोड़ी राइट साइड देख लेते हैं। सो फ्रेंड, मैं गाड़ी की राइट साइड पे मौजूद हूँ। तो अब जो है हम राइट साइड से पूरी गाड़ी जो है मैं इसकी आपको जो है इसका व्यू देता हूँ। तो ये इस गाड़ी की आप लोग राइट साइड देख सकते हो। अब जो है हम गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। इस गाड़ी में आपको अलॉय रिम तो नहीं मिल रहे, लेकिन जो टायर पोजीशन है गाड़ी की ठीक है। आप लोग भी देख रहे होंगे गाड़ी में टायर्स यूरो स्टार के हैं और इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलने वाले। अगर मैं बात करूँ टायर साइज़ की तो इसमें टायर साइज़ जो आपको मिलेगा वो है 195 15 का इसमें आपको टायर साइज मिल जाएगा। तो अब जो है हम गाड़ी की जो इसका रियर फेंडर है ये देख लेते हैं। तो गाड़ी का जो रियर फेंडर है इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये जेन्युइन है, यानी कि इसको यहाँ पर रीपेंट नहीं किया गया। अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी का जो राइट साइड में इसका बैक डोर है। तो ये इस गाड़ी का राइट साइड में बैक डोर है, ये भी गाड़ी का ठीक मिल रहा है हमें, नीट एंड क्लीन है। कलर इसमें आपको वाइट मिल रहा है, डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच है। उसके बाद जो है हम थोड़ा गाड़ी के नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लेते हैं। तो गाड़ी में यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि इस जगह के ऊपर यहाँ पर इस गाड़ी को, सॉरी मैंने कहा कि नीट एंड क्लीन है ये डोर, तो यहाँ पर आपको कुछ एरिया जहाँ तक मैं अपनी फिंगर लगा रहा हूँ तो ये गाड़ी का स्क्रैचेस की वजह से ये रीपेंट है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी ऊपर की तरफ जो गाड़ी का डोर है ये गाड़ी का ओरिजिनल है। तो अब जो है हम ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर है। ड्राइवर साइड वाले डोर में फ्रेंड्स इसमें कुछ जो है हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। यहाँ पर एक कलम लगाई गई है और नीचे आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्क्रैचेस इस गाड़ी पर हैं। बाकी इसका ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें जो है ठीक मिल रहा है। साइड मिरर की मैं बात करूँ तो गाड़ी के साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है और साइड मिरर की कंडीशन भी
भी ठीक है। तो अब जो है हम देख लेते हैं गाड़ी का इसका जो राइट साइड में फ्रंट फाइंडर है, तो इस गाड़ी का राइट साइड में फ्रंट फाइंडर है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है, कोई स्क्रैच या डेंट भी मुझे फील नहीं हो रहा। तो अब जो है हम गाड़ी की फ्रंट से लुक देख लेते हैं। इस गाड़ी में आपको क्रोम ग्रिल नहीं मिलती, यहाँ पर मिल जाता है आपको टोयोटा का मोनोग्राम। उसके बाद जो है यहाँ पर ये गाड़ी की आप जो है फ्रंट इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये भी देख सकते हो। उसके बाद इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ फ्रंट बम्पर की, तो इस गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है ये भी रीपेंट है, यानी कि इसमें जो पेंट है वो आफ्टर मार्केट किया गया, इसमें जेन्युइन पेंट आपको नहीं मिलने वाला। अब हम गाड़ी की राइट साइड में इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स है ये देख लेते हैं, अच्छी हालत में मिल रहे हैं हमें। अब जो हम गाड़ी का बॉनेट देख लेते हैं, तो गाड़ी का जो बॉनेट है ये आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैच नहीं है गाड़ी के बॉनेट पे। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड, तो ये इस गाड़ी की फ्रंट की विंडशील्ड है जो कि हमें ठीक हालत में मिली। अब हम देख लेते हैं गाड़ी की लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी की जो है आप लुक देख सकते हो। अब मैं गाड़ी के करीब जाता हूँ और हम गाड़ी का जो लेफ्ट साइड में फाइंडर है ये देख लेते हैं, तो ये इस गाड़ी का लेफ्ट साइड में फाइंडर है। लेफ्ट साइड में जो गाड़ी का फाइंडर है ये मुझे जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। इसके ऊपर ना तो कोई रीपेंट है, ना कोई डेंट है और ना ही इसके ऊपर कोई स्क्रैच है। फ्रेंड्स, इस गाड़ी के 4 टायर की पोजीशन सेम टू सेम है, टायर्स गाड़ी में बिल्कुल न्यू है। तो अब जो हम गाड़ी का देख लेते हैं लेफ्ट साइड में इसका जो साइड मिरर है, तो ये इस गाड़ी का लेफ्ट साइड में साइड मिरर आप लोग देख सकते हो, ये भी हमें मिला काफ़ी अच्छी हालत में। लेफ्ट साइड में जो गाड़ी का डोर है ये हम देख लेते हैं, तो इस डोर के ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर एक नीचे आपको निशान सा नज़र आ रहा होगा, हल्का सा डेंट है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं। बाकी इसका जो लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर है ये हमें ठीक मिल रहा है, नीट एंड क्लीन है। जो हम गाड़ी का लेफ़्ट साइड में बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं, तो ये इस गाड़ी का लेफ़्ट साइड में बैक साइड वाला डोर है। इस डोर के ऊपर एक डेंट भी है और इस डोर के ऊपर कुछ हिस्सों में रीपेंट भी है। जो इसका बैक साइड का डोर है इसके कुछ हिस्सों के ऊपर रीपेंट भी, और यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि एक इस गाड़ी में जो है डेंट भी है। और अब जो है हम इस साइड में सील इस गाड़ी की देख लेते हैं। सील इस गाड़ी की ठीक है, इस साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा और भी करीब से आपको जो है इसकी सील दिखाता हूँ। तो स्क्रैचेस की वजह से जो है यहाँ पर कुछ हिस्से के ऊपर जो इस गाड़ी में रीपेंट है, बाकी नीचे आप देख सकते हैं इस गाड़ी को। उसके बाद जो हम गाड़ी का बैक साइड वाला फेंडर देख लेते हैं, तो ये इस गाड़ी का बैक साइड वाला फेंडर आप देख सकते हो, ये भी ठीक है। तो अब जो है हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इसमें आपको 1.3 लीटर का इंजन मिलता है VVTi टेक्नोलॉजी में। अगर मैं अंदर से इंजन शाइनिंग की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि अंदर से जो गाड़ी का इंजन है इसकी शाइनिंग बिल्कुल ही 100% ओके है। मैं जिन गाड़ियों का रिव्यू करता हूँ वो फर्स्ट हैंड होती हैं या फिर वो सेकंड हैंड यूज़ होती हैं। तो ये ऐसी गाड़ियाँ जो होती हैं ये काफ़ी जो होती हैं इनकी केयर की होती है लोगों ने, और फिर थोड़े से इनके प्राइस जो होते हैं वो हाई होते हैं। आल पाकिस्तान में ऐसे होता है भाई, हमारे यहाँ नहीं होता, जो अच्छी GLI XLI ओल्ड मॉडल में होती है। तो गाड़ी की बैटरी बिल्कुल न्यू है, अंदर से आप गाड़ी के रेडिएटर्स वगैरह देख सकते हैं। इंजन गाड़ी का 100% ठीक है। यहाँ से बॉनेट आप लोग अंदर से देख सकते हैं, अंदर से बॉनेट की कोई सील जो है वो डैमेज नहीं है। ये आप लोग भी देख रहे होंगे कि अंदर से गाड़ी का बॉनेट भी हमें ठीक मिल रहा है। तो इस गाड़ी का जो फ्यूल के खर्च है तो ये 12 देती है सिटी एरिया में और 13 से 14 ये देती है लॉन्ग पे। तो फ्रेंड्स, इन सीडान में हमें ट्रंक स्पेस काफ़ी लार्ज मिल जाता है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं 5वां टायर्स। तो ये इस गाड़ी का आप देख सकते हो 5वें टायर वाला एरिया बिल्कुल गाड़ी अंदर से जो है नीट एंड क्लीन है। अंदर से किनारियों से बिल्कुल हल्का हल्का सा जो कलर है वो उतरा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। एंड ये इस गाड़ी का आप लोग इंटीरियर देख सकते हो। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी फ्रेश है, मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग भी देख रहे होंगे कि गाड़ी के अंदर से इंटीरियर जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन है। डैशबोर्ड अंदर से पूरा आप लोग देख सकते हो, गाड़ी के व्हील स्टीयरिंग। उसके बाद जो है गाड़ी के डोर्स अंदर से आप लोग देख सकते हो GLI है, तो इसमें आपको पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, ABS ब्रेक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और हम ज़रा इसका जो है अंदर से पूरा इंटीरियर देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इसमें आपको सिंपल की ही मिलेगी, इसमें आपको जो है रिमोट वाली की नहीं मिलती। तो अब जो है हम इस गाड़ी को की लगा के हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और हम साथ में गाड़ी की जो माइलेज है वो भी चेक कर लेते हैं। तो इस गाड़ी पे 68,896 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। साथ में मिल जाता है आपको RPM मीटर। और उसके बाद जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं व्हील स्टीयरिंग। तो ये इस गाड़ी का पूरा आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। ऊपर से डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो, डैशबोर्ड गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन। उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको ना
ना तो रियर पार्किंग कैमरा मिलेगा, ना ही LCD मिलेगी, वही सिंपल मल्टीमीडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एयर वेंट्स के लिए बटन वगैरह हैं तो इनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स यहाँ पर इस गाड़ी के है। बारगल गाड़ी का अंदर से इंटीरियर जो है ये काफ़ी फ्रेश है। अंदर से डोर्स वगैरह आप लोग देख सकते हो, डोर भी गाड़ी के ठीक है। डुअल कंसोल आपको मिल जाते हैं इसके डैशबोर्ड में। डोर्स के अंदर ही आपको स्पीकर मिल जाते हैं और एक कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इसकी सीट की, तो सीट के ऊपर ये जो शापर वगैरह लगाए गए ये आफ्टर मार्केट ही है। तो अंदर से बहरहाल गाड़ी काफ़ी फ्रेश है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो इस गाड़ी के आप लोग रियर सीट भी देख सकते हो, 3 पर्सन इसकी रियर सीट पे इजीली ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अंदर से डोर्स आप लोग जो है इसके देख सकते हो, अंदर से डोर्स वगैरह गाड़ी के ठीक है। रूफ पोर्शन गाड़ी की बहुत ही शानदार है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो अंदर से इस गाड़ी में जो मैट शेड हैं ये भी न्यू डाले गए हैं। तो गाड़ी का पूरा जो है आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का डैशबोर्ड गाड़ी का है काफ़ी नीट एंड क्लीन। तो अब बात कर लेते हैं फाइनली इस गाड़ी के प्राइस के। तो इस गाड़ी की जो ऑनर डिमांड है वो है 13,75,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी में इसकी जो बैक साइड के ऊपर जो ट्रंक है उसके ऊपर कुछ हिस्से में रीपेंट है, दोनों बम्पर रीपेंट है। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो बैक साइड का डोर है उसके ऊपर भी गाड़ी में रीपेंट है, लेकिन पूरी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। अगर कोई रीपेंट है तो गाड़ी में जस्ट स्क्रैचेस की वजह से है। कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स अवेलेबल है, तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के मौका पे मौजूद हैं और रियल हैं। तो इस गाड़ी की 13,75,000 है डिमांड। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? यार मैं DSLR से आजकल रिव्यू कर रहा हूं, तो मेरे पास जो है जो DSLR जिससे मैं वीडियो बनाता हूं ये निकॉन का D50-300। तो आप लोगों ने बताना है कि इसमें आपको रिजल्ट कैसे मिल रहा है। आप लोगों ने प्लीज़ जो है कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मैं कोई इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं DSLR यूज़ करने का, फिर भी अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्प आप लोग कर सकते हैं कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेने के लिए कौन सी सेटिंग है जिनको फॉलो करूँ ताकि मुझे जो है अच्छी से अच्छी वीडियो क्वालिटी इसमें जो है मिले और मैं आपके लिए अच्छी ऑडियो वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं। तो ये आज का जो है रिव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं ऐसे रिव्यू लेकर आता रहूंगा। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।